नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगेन एक और मिड जर्नी की क्लास लेकर के आया हूं। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सेटिंग्स वगैरह आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आप इस तरह के किसी और के प्रॉम्प्ट लेकर के उसको अपना एडिट करके डिफरेंट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं उनसे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कम्युनिटी फीड के अंदर जा करके आप लोगों का काम देख सकते हैं। इसमें पहले आप डिफ़ॉल्ट जो है बाई डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर हॉट के ऊपर होता है। अगर आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो जो बेस्ट टॉप रेटेड काम है वो आपको नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑब्वियसली टॉप रेटेड काम की ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो यहाँ वाले आप जो है टॉप पे क्लिक करके बेस्ट क्वालिटी का जो काम है उसके प्रॉम्प्ट यहाँ देख सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेटेस्ट लोग चीज़ें डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आता रहेगा। सो दैट इज़ अनदर थिंग जो लास्ट वीडियो मैंने नहीं बताई थी, बट ये तो चलो छोटी चीज़ है। आपको मेनली इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट वर्जन ऑफ मिड जर्नी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी वर्जन 4A 4B आया हुआ है, तो इससे पहले 1 2 3 थे, वो आप अभी भी 3 वर्जन पे जा सकते हैं। और क्यों आपको 3 वर्जन पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बट बिफोर वी बिगिन लेट्स रोल द इंट्रो। सो वेलकम बैक। अब यहाँ पे मैं जैसे कि कोई प्रॉम्प्ट डालता हूँ /imagine, यहाँ पर लिखता हूँ ए बर्ड, ए मैजिकल बर्ड फ्लोटिंग इन ब्यूटीफुल गैलेक्सी 4K अल्ट्रा शार्प सिनेमैटिक। इसके साथ में मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहूँगा, वो है AR 16:9। तो ये AR फॉर आस्पेक्ट रेशियो और ये कमांड है आस्पेक्ट रेशियो को 16:9 अगर मुझे रखना हो, राइट। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पर एक एरर आ गया कि इनवैलिड पैरामीटर कस्टम आस्पेक्ट रेशियोज अदर देन 3:2 और 2:3 आर नॉट सपोर्टेड फॉर वर्जन 4। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 4 जो लेटेस्ट है मिड जर्नी का वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बट वर्जन 4 के अंदर कस्टम आस्पेक्ट रेशियो इस्तेमाल नहीं होती। तो अगर आपको आस्पेक्ट रेशियो चेंज करनी है तो आपको वर्जन 3 करना पड़ेगा, राइट। तो वर्जन 4 से वर्जन 3 में जाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और मैंने अब की बार इमेजिन नहीं टाइप करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर से 3rd नंबर पे सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सेटिंग्स यहाँ पर बनी आ गई। तो इसको मैं एंटर करूँगा, ये यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आ गई हैं, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MJ वर्जन 4 सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर वर्जन 3 पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये 4 से हट के 3 हो गया यहाँ पर, और इसका जो कमांड है वो ये है यहाँ पर -V3, राइट। सो आप 1 पे 2 पे भी आ सकते हैं, पर वो इतने अच्छे नहीं है। वर्जन 3 इज़ ओके, वर्जन 4 इज़ बेस्ट, बट इसमें जैसे 16:9 की ऑप्शन नहीं है। तो फॉर दैट हमने ये चेंज किया है। अब अगर मैं करता हूँ /imagine और सेम मैं कॉपी कर देता हूँ अपना प्रॉम्प्ट। अब मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मैं एंटर कर रहा हूँ। अब की बार वो एरर नहीं आया, आपने देखा जो पहले यहाँ पर आया था वर्जन 4 को लेकर के। अब ये बनाने से शुरू कर देगा और 16:9 के अंदर हमको वो चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने -V3 ये भी लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपका वर्जन चेंज करने के लिए कमांड है, राइट। तो आप अगर अपने प्रॉम्प्ट के अंदर भी ये लिखेंगे तो भी आप ऐसे वर्जन चेंज कर सकते हैं, बट ईजिएस्ट मेथड है यहाँ पे आप सेटिंग्स खोल लें ताकि आप क्लिक करके इजीली कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकें। इसमें निजी मोड भी है, अलग अलग टाइप के ये जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाफ क्वालिटी, बेस क्वालिटी, ये सब आप इस्तेमाल करके दे सकते हैं। स्टाइल हाई, स्टाइल लो, ठीक है। इनसे जो है स्टाइल अगर वेरी हाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड इमेज आपकी आ जाएगी, ठीक है। लाइट अपस्केल, बीटा अपस्केल, ये अलग अलग ऑप्शन है आपके अपस्केल करने की। रेगुलर अपस्केल पे है भी, जब हम अपस्केल करते हैं तो रेगुलर अपस्केल होता है। जब आप इसमें बीटा अपस्केल कर देंगे तो लेटेस्ट जो तरीके आए हैं उससे कैसा अपस्केल होता है वो आपको नज़र आएगा। कई बार उसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं, कई बार उसमें बुरे रिजल्ट आते हैं। और मैंने आपको एक मेथड बताया था कि ये जैसे फास्ट लिखा हुआ है, फास्ट मेथड है ये, यानी मेरा GPU जो है अच्छे वाले इस्तेमाल हो रहे हैं अभी सर्वर के ऊपर। अगर यहाँ फास्ट मोड की जगह यहाँ से भी आप रिलैक्स मोड यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप रिलैक्स मोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है रिलैक्स मोड करने का कि स्लैश, यहाँ पर अगर स्लैश यहाँ पर आप देख रहे हैं फास्ट लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो फास्ट मोड में आ जाएगा अगर आप रिलैक्स में, और /रिलैक्स लिख के एंटर कर देंगे तो रिलैक्स मोड में आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा ये चीज़। अभी फ़िलहाल लेट्स सी कि ये जो मैंने लिखा था उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर 61% पहुँच गई है, और ये 16:9 में क्योंकि वाइड इमेजेस बना रहा है थोड़ा टाइम रेगुलर से ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि जो हमने प्रॉम्प्ट डाला था उसके रिज़ल्ट कुछ इस टाइप के आने वाले हैं।
सो गैलेक्सी तो बहुत इसने ब्यूटीफुल बना दी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं। तो मेरी कंप्लीट हुई भी नहीं है, तो मैं जो इस सिचुएशन में इमेज थी वो इमेज मैं यहाँ पर अलग से भी स्टोर कर सकता हूँ, राइट। सो अगर आपको प्रोसेस के बीच में भी करनी हो, आप प्रोसेस के बीच में भी फ़ोटो को स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर इन ब्राउज़र। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। इनमें से जौन सा आपको बढ़िया लग रहा है उसको आप अपस्केल कर सकते हैं। तो 16:9 के अंदर आपको वो चीज़ मिलने वाली है। तो मैं ये जो लास्ट वाला है ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको मैं अपस्केल कर लेता हूँ। या वैसे मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें पीछे बड़ा मिल्की वे टाइप की चीज़ है, वो अच्छी लग रही है। तो मैं वर्जन 2 को यहाँ पर अपस्केल करता हूँ और यहाँ पर मैं U2 प्रेस करूँगा ताकि सेकंड वाला अपस्केल हो। यहाँ पर कैंसिल जॉब की ऑप्शन आ गई है, यानी कि जॉब यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब तो ये शुरू हो गई है हमारी, ये वही वाला है। अब ये 16:9 के अंदर है, जैसा हमने डाला था -AR 16:9। सो ये हो गया यहाँ पर हमारा। इसको मैंने ओपन किया, ओपन इन ब्राउज़र में यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल गैलेक्सी पीछे नज़र आ रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ये बर्ड की डिटेल उतनी अच्छी नहीं आई है वैसे जैसा मैं चाहता था, बट अगेन AI जनरेट कर रहा है, कई बार चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो जब आप किसी इमेज को अपस्केल कर देते हैं, नीचे कुछ और ऑप्शंस भी आती हैं। आप यहाँ पे फर्दर वेरिएशन भी बना सकते हैं, अपस्केल टू मैक्स भी कर सकते हैं, लाइट अपस्केल कर सकते हैं, बीटा अपस्केल कर सकते हैं, रीमास्टर कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास हैं यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर जो वेब का बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इससे भी आपका अकाउंट खुल जाता है। अगर मैं इस पर येप करता हूँ तो यहाँ से जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो उस अकाउंट के अंदर ये फ़ोटो यहाँ पर नज़र आ जाएगी, राइट। तो ये आपका ही अकाउंट है, जैसे मिडजर्नी का, उसके अंदर आपकी ये फ़ोटो ओपन हो गई, आप देख सकते हैं आप। और अपस्केल टू मैक्स जो है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे देखने के लिए कि इसको और मैक्सिमम अपस्केलिंग करने से क्या इसका रिजल्ट निकलता है। लाइट अपस्केल भी आप कर सकते हैं, अभी मैंने अपस्केल टू मैक्स किया है आपको डिफरेंसेस दिखाने के लिए। और एक ये बीटा अपस्केल को भी मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि अपस्केल टू मैक्स और बीटा अपस्केल दोनों का मैं रिजल्ट यहाँ चेक कर सकूँ। ये वाला हमारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अपस्केलिंग मैक्स। सो ऑलरेडी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कुछ डिफरेंसेस तो ऑलरेडी नज़र आने लगे हैं। ये हो गया हमारा अपस्केल जो हमने मैक्स वाला किया था। इसको कर लेते हैं ब्राउज़र में ओपन। तो इसको फिलहाल बंद करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में आपको डिफरेंस ऑलरेडी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो गैलेक्सी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उतनी अंदर डिटेल नहीं है। अपस्केल होने के बाद डिटेल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अंदर वाले पार्ट की। और यहाँ पर हम लास्ट वाला भी आई थिंक हो गया होगा, ये मैक्स वाला है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ बीटा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये इसमें डिफरेंस बिल्कुल काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आर्ट ही चेंज हो गई है। ये दोनों में क्या था कि इसमें रेजोल्यूशन कम है, अपस्केल करने पर रेजोल्यूशन बढ़ गई है। बीटा क्या करता है, वो कुछ और भी वो मतलब अपनी तरफ से आर्टिस्टिकली भी उसको चेंज कर देता है, राइट। उसने अपनी तरफ से उसको ज़्यादा बर्ड दिखाने की कोशिश की है, तो उससे पूरी इमेज जो है दूसरी तरह की हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं। कुछ चीज़ें इसको अपस्केल टू मैक्स करने पे बेटर हुई हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई हैं। जैसे बिल्कुल फाइनल डिटेल जहाँ थी वहाँ पे ज़्यादा जिब्रिश कंटेंट अब आ गया, राइट। तो थोड़ी कई बार नॉइज़ बढ़ भी जाती है इस चीज़ से। सो दीज आर द ऑप्शंस, ये आपको मैंने बता दिया है। मेक वेरिएशन तो आपको पता ही है, क्लिक करते ही वो उसके और वेरिएशन बना देगा। लाइट अपस्केल जो है वो ज़्यादा जो है नॉइज़ वगैरह क्रिएट नहीं करता, तो वो बड़ा सही रहता है वैसे मोस्ट केसेस के अंदर। रीमास्टर एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली बिल्कुल ही सेम प्रॉम्प्ट को नए वर्जन को बना करके आपको रीमास्टर करके दिखाएगा। तो ये आपको देख के पता लग जाएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो इसने बेसिकली सेम प्रॉम्प्ट लिया, सेम इमेज स्टाइल लिया जिस तरह से बर्ड यहाँ पे है, बट इस प्रॉम्प्ट को दोबारा पढ़ के अब इसको पूरा रीमास्टर कर रहा है। तो उस केस में अब ये बर्ड को देखो ज़्यादा डिटेल्ड बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये बर्ड बहुत ज़्यादा डिटेल बन रहा है और गैलेक्सी अब बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस हो गई है। तो ये इसकी तरफ से रीमास्टर है। इसको मैं ओपन इन न्यू ब्राउज़र भी करके देख सकता हूँ। तो ये रीमास्टर होकर के ये चीज़ आई है। सो जो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये वो चीज़ थी। और जैसे मैंने आपको बताया, सेटिंग्स पे आप जाएंगे, एंटर करेंगे, आपकी सेटिंग्स यहाँ पर सारी आ जाएंगी। मैं वापस से इसको वर्जन 4 पे कर देता हूँ, राइट। और स्टाइल मीडियम में, मैं स्टाइल वेरी हाई कर देता हूँ एक तो इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है कोई प्रॉम्प्ट डालता हूँ, लाइक /imagine Elvis singing on top of an alien spaceship, Mars in background, star and clouds, 4K cinematic artistic
सो कुछ मैंने यहाँ पर चीज़ें डाल दी हैं और मैं और कोई एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नॉर्मल ही चाहिए। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टाइल वेरी हाई और स्टाइल मीडियम जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और हम यहाँ पे वेट करेंगे ये थोड़ा सा। तो ये हमारे पास इस तरह की इमेजेस आ गई हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। अगेन मैं फिर से जो है स्टाइल को मैं यहाँ पर फिर से मीडियम कर देता हूँ। अब मीडियम स्टाइल हो गया और यही का यही मैं सेम प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, राइट। कॉपी स्लैश इमेजिन, सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करते हैं। अब हमारा जो स्टाइल है वो मीडियम है, राइट। तो देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। एक तो हमने खोला हुआ है यहाँ पर साइड में, इसमें इस तरह का जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एल्विस है, स्पेसशिप के ऊपर है, परफॉर्म कर रहे हैं। पीछे मार्स भी है, क्लाउड्स हैं, यूनिवर्स है, राइट। जो जो लिखा था वो सब बेसिकली आ गया है। तो इसमें नीचे क्लाउड ज़्यादा हैं, इसमें एल्विस के पीछे क्लाउड है और नीचे मार्स के ऊपर ये स्पेसशिप आ गया है। इसमें ये मार्स की धरती के ऊपर स्पेसशिप है ऊपर, और ये मशरूम क्लाउड आ गया है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टाइप का। तो ये यहाँ पर हमें रिजल्ट मिले थे पहली बार। स्टाइलाइज्ड, ये मैक्सिमम स्टाइलाइज्ड है। और अब जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्टाइलाइज कम है, थोड़ा रियलिस्टिक की तरफ जितना हो सकता है उतना ज़्यादा है, राइट। बट कहने को मतलब वो बात है, लेकिन देखने में ज़्यादा बढ़िया ये लग रहा है, राइट। सो ये फुली स्टाइलाइज्ड इमेजेस हैं और ये वाली जो हैं मीडियम स्टाइलाइज्ड हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा फुली स्टाइलाइज वाली थोड़ी आपको अच्छी नहीं आएंगी और मीडियम वाली अच्छी आएंगी। ये डिपेंड करता है, आपको बार बार करके देखना पड़ेगा किस तरह के प्रॉम्प्ट्स में कौन सा काम कर रहा है। सो इन दिस केस मुझे ये जैसे इंटरेस्टिंग लगी इमेज, क्योंकि इसमें थोड़ा एल्विस जो है पता लग रहा है कि एल्विस है। इस केस में जो है वो ज़्यादा ओवर स्टाइलाइज्ड हो गया, इस वजह से रेफरेंस तो है बट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें थोड़ा फोटो रियलिज्म थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। स्टार्स एंड क्लाउड्स में यहाँ पे इसने यहाँ पे भी स्टार लगा दिए कुछ रेड कलर के। सो ये ऑप्शन जो थी ये आपकी स्टाइलाइज्ड की है, मतलब आपकी सेटिंग के अंदर आप कितना स्टाइलाइज रखना चाहते हैं इसको। तो स्टाइल वेरी हाई या स्टाइल मीडियम, ये जो चीज़ें हैं ये भी आप कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। प्राइवेट मोड ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस जो हैं ग्रुप के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो किसी और को नज़र ना आए, तो उसके लिए प्राइवेट मोड है। तो सिंपली यहाँ पर काम आता है। अगर आप इस जगह पर हैं, यहाँ पर सभी मेंबर जहाँ पे इमेजेस पोस्ट कर रहे होते हैं, इसके अंदर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस किसी को नज़र ना आए, तो यहाँ पर आप प्राइवेट मोड ऑन कर सकते हैं। बट हम अपने केस में हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है बाकी रिमिक्स मोड, फास्ट मोड, ये रिलैक्स मोड मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये बेसिकली रिलैक्स मोड में क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा सब कुछ, प्रोसेस आपका बहुत धीरे हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, /रिलैक्स और एंटर कर देता हूँ अगर मैं, तो अब ये रिलैक्स मोड पे आ गया है। डन, योर जॉब्स नाउ डू नॉट कंज्यूम फास्ट आवर्स बट माइट टेक लिटिल लॉन्गर, यू कैन ऑलवेज स्विच बैक विद /फास्ट। तो अगर मैं अब कुछ भी डालूंगा तो वो बहुत धीरे होने वाला है, राइट। और कितना धीरे होने वाला है वो हम अभी देख ही लेते हैं। /इमेजिन, यहाँ पे हम लिखते हैं इलॉन मस्क ईटिंग गोल्ड ब्रिक्स, अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक 4K। अब ये वेटिंग टू स्टार्ट है और सर्वर के ऊपर इसको जो है स्लोवर वो मिलने वाले हैं GPU। यहाँ पर जो है रिलैक्स मोड में चल रहा है, 0% है। मैं इसको स्किप नहीं करूँगा इस पार्ट को, ताकि आप देख सकें कि कितना टाइम इसमें लग रहा है। और टू बी फ्रैंक ये बहुत तेज़ हो रहा है। ये मेरे फास्ट मोड वाली स्पीड पे ही हो रहा है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उस टाइम सर्वर पे रश कितना है, राइट। अगर रश ज़्यादा है सर्वर पे उस टाइम पे, तो ये आपको जो है यहाँ पर स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। अभी आपको दिखा रहा हूँ और ये इतनी तेज़ हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये इलॉन मस्क जो है एक में एक आ रहे हैं, बाकियों में बस उसको सामने रखा हुआ है, लाइक कंज्यूम करने के लिए रखा हुआ है। सो इसमें से एक अपस्केल भी कर लेते हैं, कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक ये वाला, इसको कर लेते हैं अपस्केल। ये थर्ड वाले को हम अपस्केल कर लेते हैं, तो ये देख लेते हैं कि अपस्केलिंग की स्पीड कैसी है। कई बार ये जॉब शुरू ही बहुत देर में होती है स्लो वाले पे। फास्ट वाले पे आपको है कि डेफिनेटली आपने उसके लिए पे किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा एक ये बेनिफिट हो जाता है कि हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है। बट अगर आपके ख़त्म हो चुके हैं फास्ट आवर्स, इन दैट केस आपको स्लो पे आना ही पड़ेगा। या आपके ख़त्म होने वाले हैं और आपको लगता है कि आपको बचा के रखने हैं थोड़ा सा अभी, तो आप स्लो मोड पे आ सकते हो। अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ऐसे बहुत देर हो चुकी है इसको। स्टिल थोड़ा हम वेट करते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा एडिटिंग के अंदर। सो मीनवाइल हम इसको फास्ट मोड भी कर देते हैं, /FAST एंटर। तो मैंने यहाँ पे मोड को फास्ट कर दिया है और ये अभी रिलैक्स पे हो रहा है। अब इसका नंबर यहाँ लगा है और हम इसको दोबारा से U3 यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ।
तो अभी भी रिलैक्स्ड पे कर रहा है इसको, क्योंकि ये जॉब शायद रिलैक्स पे शुरू हुई थी तो इसके सारी चीज़ें रिलैक्स पे होने वाली होंगी आई थिंक। अगर मैं कोई नई जॉब यहाँ पर लगाता हूँ /imagine और यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ पिक्सार आर्ट स्टाइल। इस बार थोड़ा मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि आप आर्ट स्टाइल ऐसे डाल सकते हैं, क्यूट रियलिस्टिक। हालांकि पिक्सार आर्ट स्टाइल का रियलिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है स्टिल। लेट अस ट्राई 4K सिनेमैटिक। चलो इतना काफ़ी है, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वाली जॉब हमारी फास्ट मोड के अंदर होने वाली है। सो ये हमारी आ गई है रिज़ल्ट यहाँ पर। तो इलॉन मस्क अपना, अब देख रहे हैं 2 मैंने अब स्केल की सेम चीज़ की, तो यहाँ पर उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखी गई है वैसे तो, AI आर्ट जो है वो उंगलियां कभी भी ठीक नहीं बनाती। तो देखो यहाँ पर फिंगर में प्रॉब्लम है, इस केस में देखो। तो जब भी जहाँ पे भी हाथ होंगे इन्वॉल्व, फिंगर्स इन्वॉल्व होंगी, वो ये सारा से गड़बड़ होगा। तो ये आपको या तो फोटोशॉप में ठीक करना पड़ेगा या आपको इमेज को ऐसे क्रॉप करना पड़ेगा कि ये पोर्शन ना आए। सो आपने मेरी इमेजेस में भी देखा होगा, किसी किसी में आपको शायद दिखा हो, मोस्टली मैं क्रॉप आउट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम आए ना। और ये देखो कितनी जल्दी हो गया फास्ट वाले में, पहले वाले में हमें कितना वेट करना पड़ा था। अब ये हमारा बिल्कुल हो गया यहाँ पर। और ये इनमें से कौन सा टॉम क्रूज लग रहा है ज़्यादा, पहले हम ये देखेंगे। ये थोड़ा फिर भी लग रहे हैं, बाकी तो टॉम क्रूज लग भी नहीं रही। ये वाला थोड़ा लग रहा है। मैं लास्ट वाले को अपस्केल कर लेता हूँ और अपस्केल का भी हम टाइम कंपेयर कर लेंगे विद द स्लोअर मेथड, कितनी देर लगती है। स्लोअर मेथड में आपको याद ही है कि काफ़ी ज़्यादा देर लगी थी। तो यहाँ पर ये हो गया है इस पर अभी। और ये देखो स्टार्ट होते ही बिल्कुल, मतलब जॉब स्टार्ट हुई थी और अब स्केल हो भी चुका है। तो प्रोसेस एक बार क्यू में लगने के बाद बहुत तेज़ हो जाता है फास्ट मोड में। सो ठीक है, ये ओके इमेज है, बट ये मुझे टॉम क्रूज लग ही नहीं रहा। सो अगेन इसको मैं रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये वीडियो के अंदर हमने देखा कि सेटिंग्स को आप कैसे जो है चेंज कर सकते हो, स्टाइल वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो, वर्जन कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। कि अगर आपको दूसरे पैरामीटर डालने हैं एस्पेक्ट रेशियो वगैरह के, तो पुराने वर्जन वगैरह में आप जा करके कभी भी जो है उनको यूज़ कर सकते हो। सो ये चीज़ें आपके सारी जो है हैंडी आपको यहाँ पर सेटिंग्स के उसमें मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ जो आने वाली हैं मिड जर्नी पे और भी वीडियोज़ आएंगी। उसके बाद में मे बी स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर भी आएंगी, AI वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी, मतलब AI का मैं काफ़ी कंटेंट लेके आने वाला हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप किस किस तरह की चीज़ें AI के ऊपर और जानना चाहते हैं। बाकी नीचे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर डले हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।